हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 के लिए अपना जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट एट्स केमिकल इफेक्ट, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग यही रहेगा। उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आए हैं वो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा। और ये ही इस यूनिवर्स का रूल है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट की जा सकती है। एनर्जी को बेटा ना तो बनाया जा सकता और ना ख़त्म किया जा सकता। अगर सपोज करो आपके पास एनर्जी है, जितनी मर्जी एनर्जी हो आपके पास, उस एनर्जी से आप कोई दूसरी एनर्जी बना सकते हो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप उस कोई और एनर्जी नहीं बना सकते। इसका मीनिंग क्या होता है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, कभी भी नई नहीं बनाई जा सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एनर्जी बना ली। आप जब भी एनर्जी बनाओगे किसी एनर्जी का यूज़ करके ही बनाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपनी जो सबसे अच्छा एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में होता है। देखिए, अगर आप पेट्रोल निकाल रहे हो, क्रूड ऑयल निकाल रहे हो, तो क्रूड ऑयल को निकालने में क्या करते हैं? हम मशीनें चलाते हैं। आपके देखिए आपने बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। वो मशीनें किस पे चलती हैं बेटा? पेट्रोल पे ही चलती हैं। तो इसका मीनिंग हम पेट्रोल लगा के पेट्रोल ही निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं और पेट्रोल निकाल रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बनाया जा सकता है बेटा, कन्वर्ट किया जा सकता है, कभी भी नई नहीं बना सकते। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसका चलना ज़रूरी है। उसके अंदर क्या होता है? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी या कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बेटा। ऐसे ही हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है। तो केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलते हैं बेटा हम सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल, वोलाटिक सेल। ठीक है ना? वोलाटिक सेल का मीनिंग क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बेटा एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा ने इनका रिसर्च किया था सेल का। तो उन्होंने जो अपने नाम से इसका सेल का नाम रख दिया था, क्या रखा था? वोलेटिक सेल। ठीक है बेटा? वोल्टा, स्पेलिंग गलत होगी बेटा, एक मिनट। वोलेटिक, ठीक है बेटा, वोलेटिक सेल। तो इसमें क्या होता है? ये सेल क्या करता है बेटा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए कैसे होता है। जो आपके घरों में सेल होता है, जो हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, आपके जो वॉल वॉच होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं, आप रिस्ट वॉच में भी, सभी में यूज़ किया जाता है सेल का। आप यूज़ करते हो, बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है सेल का। ठीक है ना? तो उस सेल में होता क्या है? देखिए, हमारे पास एक सेल है, मान लेते हैं सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर यहाँ पर सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है ना? इस सेल के अंदर क्या भरा होता है? सॉल्यूशन भरा होता है। और दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ऐसे दो रोड होती हैं जिसके अंदर डिप होती हैं, ऐसे। ठीक है बेटा? दो यहाँ पर मेटल की प्लेट होती है बेटा, जिसके अंदर ऐसे डिप कर दी जाती है सेल के अंदर। ठीक है बेटा? एक होती है जिंक, एक होती है बेटा कॉपर रोड। एक होती है जिंक और एक होती है कॉपर। तो ये क्या है? जिंक है, और ये क्या है? कॉपर है। तो हमारे पास दो तरह की रोड होगी, एक जिंक होगी, एक बेटा कॉपर होगी। और जो सॉल्यूशन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा? डाइल्यूट। अच्छा, डाइल्यूट का मीनिंग होता है, एक तो होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड कम है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा है। जब हम 2-3 बूंदे, जैसे आप ड्रॉप लो, 2-3 ड्रॉप लो, और उसको 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व करो, 5-7 ड्रॉप डिजोल्व कर लो, तो जो एसिड बनेगा उसको बोलते हैं डाइल्यूट। यानी कि वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, पर कंसनट्रेटेड में क्या होता है? उसके अंदर वाटर नहीं होता बेटा, वो प्योर एसिड होता है। उसको बिल्कुल केयरफुली आपने हैंडल करना है। डाइल्यूट को भी केयरफुल हैंडल करना है बेटा, और सल्फ्यूरिक को, इसको कंसनट्रेटेड को भी, क्योंकि ये एक तरह से तेजाब, सुनो होगा आपने, तेजाब होता है जो, वो काम होता है, एसिड वही होता है ये। ठीक है ना? अगर आपने उसके अंदर उंगली डाल दी या कहीं आपकी बॉडी पर गिर गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, आपको पता है इसके बारे में। सॉरी बेटा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक
एसिड, ठीक है बेटा। कॉपर रोड होती है और जिंक, ठीक है बेटा, कॉपर रोड और जिंक रोड होती है। अब आपके पास ये सेल तैयार है बेटा, ये क्या यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। उस सेल के अंदर हमने 2 रोड डिप कर रखी हैं, एक जिंक है, एक क्या है, कॉपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बीच में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। अब इस सेल को हम यूज़ कैसे करते हैं, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है बेटा। तो ये कॉपर वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है बेटा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं आपको सेल के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, लिखा होता है वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है, यहाँ पर चार्ज कम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बोला जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, इस वायर को ऐसे यहाँ से जोड़ेंगे, दूसरी वायर यहाँ से जोड़ेंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, बीच में हम बल्ब लगा देते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। क्या लगा देते हैं, बल्ब। तो हमने क्या किया, बीच में बल्ब लगा दिया। तो जैसे ही हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जो बल्ब है ग्लो करने लग जाता है। तो यहाँ पर होता है क्या है, ठीक है, ये वोलेटिक सेल है बेटा। कैसे बनाया जाता है, एक बॉक्स के अंदर 2 रोड डालनी है, एक जिंक और एक कॉपर, बीच में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। उसके बाद एक पॉजिटिव बन जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही आप कनेक्शन दे दोगे किसी के साथ, कोई वायर इसके साथ जोड़ दोगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है, यहाँ से चार्ज चलना शुरू कर देता है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करंट चलेगा और ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म हो जाता है, जब इसके अंदर की केमिकल रिएक्शन रुक जाती है। इसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है बेटा। उस केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इस सेल ने क्या दिया, हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों देता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है वो केमिकल, और उस एनर्जी से हमने क्या बनाई, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। आप देखिए डिटेल में, आपको इसके बारे में ज़्यादा आपके पास नहीं है अभी कि यहाँ पर होगा क्या इसके अंदर, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर आयंस बनते हैं और वो आयन चलते हैं, और जब आयन चलते हैं तो करंट बन जाता है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर पेपर में आ जाए इसके बारे में लिखो, तो आपने जैसे हमने इसको बनाया है हम उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। लेट अस कंसीडर 2 रोड, जिंक रोड एंड कॉपर रोड आर डिप इन सल्फ्यूरिक एसिड and a wire is connected with bulb with positive and negative terminal of the cell, and when we connect the wire the bulb will glow। बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो, थोड़ा पेपर में आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोलेटिक सेल क्या होता है उसके बारे में बताएं, उसको ड्रॉ करें, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना दिया, उसके बाद इसके बारे में लिखें। तो ये क्या है, यहाँ पर वोलेटिक सेल है बेटा ये, ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसके बारे में अगर लिखना चाहते हो आप तो मैं लिखवा देता हूँ, व्हेन 2 rods of जिंक एंड कॉपर, ठीक है बेटा, और इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, आर known as इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड्स। जो ये प्लेट डाले जाते हैं जिंक के और कॉपर के, हम ऐसे कोई भी डाल सकते हैं पर नेगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए बेटा, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आर डिप्ड इन ए solution of dilute sulfuric acid, there is a chemical reaction within the system, या reaction take place, there is the chemical reaction take place, ठीक है बेटा। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर फॉर्म्ड बाय केमिकल एनर्जी। आप लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन
केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, chemical energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल एनर्जी से क्या बन जाती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो इसका मीनिंग क्या, वोलेटिक जो सेल होता है किसका सोर्स है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का। तो इसके बारे में ये 2 लाइनें लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे और पेपर में आ जाता है। डिफाइन वोलेटिक सेल, तो वोलेटिक सेल क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ वोलेटिक सेल को, द डिवाइस which converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी से क्या बना देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देती है, उसको क्या बोलते हैं हम, वोलेटिक सेल बोलते हैं। बेटा कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है केमिकल एनर्जी ये वोलेटिक सेल बनाने का बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप इसको जरूर समझे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा चैप्टर का नेम है, अब उसके तरफ पहुँच गए हम। देखिए इससे क्या हमें सीखने को मिला, जब हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई तब साइंटिस्ट ने इसका अपोजिट सोचा कि क्या ये रिवर्सिबल भी है, अगर हम किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे तो क्या वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, इसके बारे में सोचा गया बेटा। और इन्हीं को क्या बोला गया, इन इफेक्ट को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके बेटा, केमिकल इफेक्ट किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, फिर केमिकल इफेक्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो अब हम क्या करें, इसका अपोजिट करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या केमिकल इफेक्ट होंगे, इसके बारे में साइंटिस्ट ने समझा, कोशिश करी इसको समझने की क्या होता है ये। तो देखो बेटा, जब किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पर जो फिनोमिना होता है, जो वहाँ पर चेंज आते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रिक लिसिस बोला जाता है। जहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और वहाँ पर जो चेंज आते हैं, द फिनोमिना ड्यूरिंग द केमिकल चेंज इन ए सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, वहाँ पर जो चेंज आए उनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोलिसिस बोला गया। और चेंज क्या क्या आएंगे वो भी समझाता हूँ आपको पहले मैं। तो हम पहले इलेक्ट्रिक लिसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक लिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं इसको। तो क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखिए द फिनोमिना क्या होता है बेटा, नेचुरल प्रोसेस होती है, अपने आप होगा ये, हमने कोई इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, अगर करंट पास करना, फिनोमिना रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज of electricity through liquids as इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा, उस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये केमिकल इफेक्ट होते हैं एक तरह से। कहता है जितने भी फिनोमेना होंगे, जो भी घटना बोलते हैं, फिनोमेना क्या बोलते हैं, घटना, कोई भी काम होना। तो जो भी नेचुरल
फिनोमिना रिजल्ट होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, किसके अंदर से, लिक्विड के अंदर से। कहता है जितने भी फिनोमिना होंगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे लिक्विड से, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस। उस फिनोमिना क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, द फिनोमिना, इसके ऊपर लिख सकते हो आप घटना। ठीक है बेटा, या जो भी इफेक्ट, आप यहाँ पर इफेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इफेक्ट भी लिख सकते हो। द इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड एज इलेक्ट्रोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दिखाई हुई है करके, छोटी सी एक एक्टिविटी क्या दिखाई हुई है, देखिए। हमारे पास एक आपने कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में आपने क्या करना है, वाटर फिल कर लेना है। कौन सा वाटर फिल करेंगे, टैप वाटर। ठीक है, कौन सा वाटर फिल करना आपने, टैप वाटर, टैप वाटर। ठीक है बेटा, टैप वाटर इसके अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट, जो अपना सॉल्ट होता है NaCl, वो डाल देना है। थोड़ा सा इसके अंदर क्या कर दिया हमने, NaCl भी डाल दिया बेटा, NaCl। ठीक है, उसके बाद 2 पेंसिल लेनी है। पेंसिल आप जो अपनी होती है नॉर्मल अपनी जो आती है, और उसका जो अंदर से रिफिल है पेंसिल का, जो ब्लैक कलर का होता है, वो निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपके पास रिफिल है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, रिफिल निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, उसके अंदर से रिफिल निकाल दिए और वो रिफिल इसके अंदर डाल दिए, सोल्यूशन के अंदर ऐसे। ठीक है बेटा, क्या कर दिया, उनको रिफिल को इसके अंदर ऐसे डाल दिया। 2 लेने हैं बेटा, 2 रिफिल लेने ऐसे। ठीक है बेटा, 2 रिफिल को इसका सोल्यूशन के अंदर ऐसे डाल दिया और ये इसके नीचे डूबने नहीं चाहिए, आप इसको ऐसे भी गिरा सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना, वायर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से वायर ज्वाइंट करने इसके साथ, एक वायर इसके साथ और एक वायर इसके साथ, और यहाँ पर सेल लगा देना बेटा। ठीक है, क्या लगा देना यहाँ पर, सेल। ठीक है, सेल का इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, या आपकी मर्जी, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। समझ गए बात मेरी या नहीं समझे, दोबारा समझिए। एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, पानी डालना है, वाटर डालना है। आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, कोई खतरा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी खतरा नहीं है इसके अंदर। सेल आप क्या कर सकते हो, सेल मार्केट से आपको मिल जाता है। ठीक है, या थोड़ा बड़ा सेल ले सकते हो जिससे बड़ा होता है, बट ध्यान रखना 12 वोल्ट से ऊपर मत जाना। सेल के ऊपर लिखा होता है बेटा 12 वोल्ट से ऊपर मत जाना, क्योंकि 12 वोल्ट से ऊपर आपको करंट लग जाएगा। अगर आपका सेल 12 वोल्ट से कम है तो आपको करंट नहीं लगता कभी भी बेटा। ठीक है ना, तो सेल आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 12 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 वोल्ट का ले लेना है ऐसे। 6 वोल्ट का आपने करंट ऐसे सेल लिए एक। उसके बाद इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, 2 आप रिफिल लोगे। क्या लोगे, 2 रिफिल। ठीक है, पेंसिल के। और उनको क्या करना, आप एक गिलास के अंदर थोड़ा विड्थ वाला ले लेना कंटेनर। ठीक है ना, कोई ऐसी बाउल ले लेना जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, और उसके अंदर थोड़ा दूर दूर गिरा देना उन पेंसिल के रिफिल को ऐसे। ठीक है, और उसके ऊपर वायर जोड़ लेना और उससे सेल जोड़ देना। तो उस सेल को जैसे आप जोड़ोगे, इसमें से करंट चलना शुरू हो जाएगा। करंट क्यों चलेगा, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या थोड़ा नमक भी डाला हुआ है, और नमक किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर नमक डालो, करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 10 से 15 मिनट बाद देखो, क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर इन रिफिल के पास, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड के पास ऐसे बबल्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे बबल्स बन जाएंगे बेटा। और ये बबल्स किसके होंगे, गैस के बबल होंगे। ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ में ये एक्टिविटी कर सकते हो, देख सकते हो। तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये बबल्स क्या है, यहाँ पर केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक। किसकी वजह से बना, करंट की वजह से बना। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ आई मेरी। इस एक्टिविटी में क्या करना आपने, जैसे आप नमक वाला पानी बना के और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल लोगे और सेल लगाओगे, तो जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, ये रिफिल थे जो, इनके पास क्या हो जाएंगे, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, गैस के बबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जहाँ पर ये जो गैस बबल होते हैं किसके होते हैं, इसके अंदर वाटर क्या होता है, H2 होता है। वाटर क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। एक तरफ हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस बनेगी बेटा। ठीक है, एक तरफ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, और एक तरफ क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। तो जिस साइड ऑक्सीजन जाएगी, मान लो ये ऑक्सीजन है,
ये क्या है, O2 है, ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं एनोड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड। पॉजिटिव के साथ क्या जोड़ते हैं, एनोड जोड़ा जाता है बेटा, ठीक है ना। पॉजिटिव के साथ क्या जोड़ना हमेशा, एनोड। याद रखना इस बात को। और जिस साइड हाइड्रोजन जाएगी उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड किसके साथ जोड़ा जाता है, नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा कि कुछ एनोड की तरफ भागते हैं, कुछ कैथोड की तरफ भागते हैं। कैथोड की तरफ कौन आएगा, H2, और एनोड की तरफ कौन जाएगा, O2। समझ में आई बात आपको। तो ये आपका क्या एक एक्टिविटी है अपनी डेली लाइफ में। तो आप ये केमिकल इफेक्ट देख सकते हो वहाँ पर। आप सुनो ध्यान से, केमिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर तो गैस बबल बने हैं। हो सकता है किसी सोल्यूशन में, उसका सोल्यूशन का कलर जैसे ब्लू कलर है और आपने करंट पास कर दिया, वो ब्लू से रेड हो गया, कलर चेंज हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोड डाले थे, ब्लैक कलर के थे, पेंसिल के जो रिफिल है वो ब्लैक कलर के थे। आपने जब इनको डाला ब्लैक कलर के थे, 25 मिनट बाद देखा, 30 मिनट बाद देखा, ये ब्राउन कलर के हो गए, ठीक है ना, थोड़ा ब्राउनिश कलर आ गया। तो ये जो इफेक्ट होते हैं किसकी वजह से हुए, करंट की वजह से हुए। और इन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पर जो है केमिकल इफेक्ट, इसको उतारिए, नोट कीजिए इसको। केमिकल इफेक्ट लिख देता हूँ बेटा, क्या क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला जो इफेक्ट है फर्स्ट, वो क्या है, अभी एक तो आपने देख ही लिया, क्या हो सकता है, गैस बबल्स, गैसियस बबल्स may get डिपॉजिट का मीनिंग आप समझते हो ना, डिपॉजिट चिपक जाना जाकर एट द इलेक्ट्रोड्स सरफेस, ठीक है बेटा। क्या हो जाएंगे, गैसेस बबल बनने शुरू हो जाएंगे। पहला इफेक्ट है ये। दूसरा इफेक्ट देखिए, अभी मैंने आपको बताया क्या इफेक्ट होगा दूसरा। मेटल्स का मीनिंग होगा, जो मैंने बोला भी, आपका कलर चेंज हो जाएगा। कोई मेटल चिपक सकता है दूसरे के साथ जाके, इलेक्ट्रोड के साथ। मेटल्स में गेट डिपॉजिट, metals may get deposited at the electrode surface। तीसरा इफेक्ट जो होगा, ठीक है बेटा, तीसरा इफेक्ट क्या होगा, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। बस काफ़ी है इतना लिखने पर, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखेंगे बातें पूरी। तो ये 3 चेंज। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। आप इसके ऊपर लिख सकते हो ZA का मीनिंग होता है जरूर आएगा, पेपर में जरूर आएगा। ये क्या इफेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इफेक्ट लिखने आपने, कौन कौन से इफेक्ट लिखोगे, गैसेस बबल में गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड्स, मेटल में गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड्स, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो आप ये 3 इफेक्ट वहाँ पर लिख के आना, आपको पूरे 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आप अपना क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहते हो, आपका आंसर अच्छा बने, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर बीच में ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखी है, तो आप ये डेफिनेशन अगर पूछ जाए 1 मार्क्स में तो ये भी लिखी जा सकती है, ठीक है बेटा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके बाद के जो कंसेप्ट होंगे, एप्लीकेशन क्या क्या इसकी, केमिकल इफेक्ट की, ठीक है ना, एप्लीकेशन क्या क्या होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बेटा। औरों को बताइए वीडियो के बारे में ताकि वो भी देखें इसको, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपना बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।